गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जैसा आप सभी बच्चों को पता है कि अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट वीक से आफ्टर 15 अगस्त आपके बेटा अगस्त यूनिट टेस्ट होने वाले हैं। उन्हीं यूनिट टेस्ट को रेफरेंस मानते हुए बेटा जो अब हम जो लेक्चर्स रीड आउट कर रहे हैं उन लेक्चर्स के अंदर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हैं। तो लास्ट बेटा सैटरडे को हमने डाउट क्लास ली और उस डाउट क्लास के अंदर मोस्ट प्रोबली बेटा बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इसके साथ साथ बेटा जो हम पिछले जो लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेटा हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की। तो आपने थ्योरेटिकल पोर्शन रिकवर कर चुके हो। अब इस थ्योरेटिकल पोर्शन के बाद बेटा मेन टारगेट रखिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अप्रोच करने की कोशिश कीजिए। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके। तो लास्ट जो हमने पीडीएफ आपको सेंड की उस पीडीएफ के कुछ क्वेश्चंस को बेटा मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ और इनके साथ साथ इनका बेटा मैं सभी का आंसर भी आपके पास सेंड करूँगा। ओके। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बहुत सारे बच्चों को जिनके अंदर प्रॉब्लम्स आई उन क्वेश्चंस को हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेटा ये पार्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं A14 पार्ट। ओके। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखा हुआ है बेटा इन SN1 रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड इज। तो बेटा जैसे ही SN1 का क्वेश्चन आता है तो पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ द SN1 रिएक्शंस का आपके माइंड के अंदर आ जाना चाहिए। जैसे ही बेटा SN1 के अंदर रिएक्शंस को आपने देखा तो आपके माइंड के अंदर ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि जैसे ही SN1 रिएक्शंस के अकॉर्डिंग रिएक्शन प्रोसीड होगी, इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग रिएक्शन प्रोसीड होगी, तो बेटा क्लियरली ये बात हो जानी चाहिए कि इस रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। ओके। और जितना ज़्यादा हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतनी ही ज़्यादा SN1 रिएक्शन प्रोसीड होगी। ओके। तो बेटा लगभग क्लियर होगा सभी बच्चों को कि टर्शरी कार्बोकेटाइंस बेटा हैविंग द हाईएस्ट स्टेबिलिटी। इट मींस टर्शरी कार्बोकेटाइंस आपका बेटा SN1 रिएक्शंस को सबसे ज़्यादा फास्ट प्रोसीड करवाने वाला है। उसके बाद सेकेंडरी रहेगा और नेक्स्ट बेटा प्राइमरी रहेगा और इसके बाद सिंपल आपका मिथाइल क्लोराइड मिथाइल हेलोजन का कॉम्प्लेक्स SN1 रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा। तो आपका आंसर बेटा यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आपका आंसर रहेगा बेटा ए मींस टर्शरी कार्बोकेटाइन, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और उसके बाद मिथाइल। ओके। अब आप फर्स्ट पार्ट को चेक कर सकते हो जो A13 पार्ट आपको गिवन है इस केमिकल रिएक्शंस के अंदर। तो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन के अंदर रिएक्शन है इन द रिएक्शंस आपको बेटा दिस इज रिएक्टेंट आपको गिवन है और यहाँ पे इस रिएक्टेंट के अंदर ए प्रोडक्ट पूछा गया और इसके साथ साथ बी प्रोडक्ट पूछा गया है। तो बेटा ध्यान रहे इस टर्शरी कॉम्प्लेक्स टर्शरी हैलोल्केन्स के साथ जैसे ही हम इथेनॉल की रिएक्शन करवाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा सोडियम इथोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दें। तो ध्यान रहे सोडियम जैसे ही हम ए पार्ट के अंदर रिएक्ट करवाएंगे इस रिएक्शन के अंदर बेटा रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे। इथेनॉल इज वीकर न्यूक्लियोफाइल, एक वीक न्यूक्लियोफाइल होने के कारण यहाँ पे सिंपल एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड होने वाली है। अब सिंपल सब्स्टिट्यूशन मींस H के साथ यहाँ पे Br एलिमिनेट हो जाएगा, एक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी बेटा यहाँ पे दिस C2H5O नेगेटिव इस Br को एलिमिनेट कर देगा मींस एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड होते ही आपके पास इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स बनने शुरू हो जाएगा। ओके। इसके साथ साथ बेटा अब यहाँ पे आप बहुत अच्छे से ध्यान से चेक कर सकते हो सोडियम इथोक्साइड इज आ स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल होने के कारण यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड होगी और एलिमिनेशन रिएक्शन जब भी प्रोसीड होगी तो बेटा यहाँ पे इथीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके। अगर इस रिएक्शन के अंदर बेटा अब भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आपने मेरे साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है, तो इस कंप्लीट रिएक्शन को मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। ओके। अब हम नेक्स्ट पार्ट बेटा डिस्कशन करने वाले हैं। प्लीज़ ये 15 क्वेश्चन अभी रिकवर नहीं करोगे, ये क्वेश्चन बेटा आपका फोर्थ यूनिट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के अंदर रिकवर हो जाएगी। अब 16 पार्ट आप चेक कर सकते हो। 16 तो क्वेश्चन अंदर के अंदर है बेटा CX बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, कि जो कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ पे है। तो बेटा बहुत अच्छे से पता होगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के कारण कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड एक दूसरे के साथ सेपरेट आउट हो रहा है। तो बेटा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स
मीन्स कार्बन और जो F का जो बॉन्ड होगा हैविंग द हाईएस्ट पोलैरिटी। ओके, तो इट मीन्स बेटा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अटैच होने के कारण C और F का बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो इट मीन्स आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज C। ओके, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ट्राई करना हो जाएगा आपका 18 क्वेश्चन हो जाएगा, 19 हो जाएगा बेटा। प्लीज़ कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मेरे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। अब 20 क्वेश्चन अगर मैं अप्रोच करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर है बेटा ब्यूटेन नाइट्राइल में बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, कि आपको ब्यूटेन नाइट्राइल की फॉर्मेशन करनी है। तो ब्यूटेन नाइट्राइल बेटा जब भी आपके क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ एक बार जो चीज़ आपने प्रिपेयर करनी है उस केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो आप अपने क्वेश्चन के ऊपर अपनी शीट के ऊपर उसका प्रोडक्ट बना लीजिए। तो इट ब्यूटेन नाइट्राइल मीन्स C कार्बन बेटा जी 4 कार्बन रहेंगे और यहाँ पे CN लेकर आना है अपने। तो अब आपको पता है बेटा ब्यूटेन नाइट्राइल इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करनी है। अब इसको किस टाइप से आप फॉर्म कर सकते हो, तो बेटा ध्यान रहे कि यहाँ पे हमने अगर इस टाइप का रिएक्शन करवाते हैं C और C और यहाँ पे कोई हैलोजन ग्रुप अटैच है, अगर इसको हम KCN के साथ रिएक्शन देते हैं, ध्यान रहे बेटा यहाँ पे KCN के साथ रिएक्शन देते हैं तो यहाँ पे K के साथ X मीन्स एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। इस 3 कार्बन के साथ यहाँ पे X इस K के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, K के साथ चला जाएगा और CN ग्रुप यहाँ पे चला जाएगा। मीन्स 3 कार्बन का एक हैलोजन का कॉम्प्लेक्स जो होगा वो हमारे को ब्यूटेन नाइट्राइल देने वाला है। तो 3 कार्बन का बेटा हैलोजन कॉम्प्लेक्स आप अपने ऑप्शन के अंदर चेक कर सकते हो, दैट आंसर इज डी। प्रोपाइल क्लोराइड बेटा जब हम KCN के साथ रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे तो आपको बेटा जी ब्यूटेन नाइट्राइल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ट्राई करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके, यहाँ पे NBS का एक बार बेटा जिन बच्चों ने अच्छे से कर रखा है तो ट्राई करना है, वरना बेटा एक बार इसको मिस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो क्लोरोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा। क्लोरोबेंजीन आपने बेटा प्रिपेयर करना है। ओके, तो क्लोरोबेंजीन को किस टाइप से किस केमिकल रिएक्शन के थ्रू आप फॉर्म करते थे, तो बेटा हमने गैटरमियर रिएक्शन को पढ़ा था, सेंडमियर रिएक्शन को पढ़ा था। तो उन रिएक्शंस के अंदर डायजोनियम क्लोराइड को जब भी हम हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाते थे तो क्लोरोबेंजीन का प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती थी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक फिर कर सकते हो बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट ट्राई करना बेटा, हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन भी बेटा आपको करवाया हुआ है, ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, 24 क्वेश्चन को चेक कर सकते हो बेटा, यहाँ पे इस 24 क्वेश्चन के अंदर है द मोस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल अमंग द फॉलोइंग इज। तो ध्यान रहे बेटा जब भी आपने न्यूक्लियोफाइल को चेक करना हो किस न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होने वाली है, तो जितना ज़्यादा स्मॉलेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही ज़्यादा वो रिएक्टिव होता है। तो इट मीन्स आपका ए ऑप्शन बेटा जी, ए ऑप्शन गिव्स डू करेक्ट आंसर। ओके, तो बेटा प्लीज़ इन सभी क्वेश्चंस के मैं अभी आपके पास आंसर सेंड करने वाला हूँ, उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और इसके साथ साथ मैं एक MCQ PDF फाइल बेटा आपके पास और सेंड करने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।